और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा, जो कि 850 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं, तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई ओपनिंग क्रिएट करना, अब मेरा ख्याल है वो समझेंगे कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज़ ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा। ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 850 मिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उनके अंदर, और वो भी यही कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली बोलो, पॉलिटिकली मत बोलो। डिप्लोमेटिकली बोलना क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि आप सॉफ्ट रहें, आप डिप्लोमेटिक के जी गैप्स को हमने फिल करना है। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। इंडिया विल हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। मगर इंडिया का यही मसला है कि इंडिया ने हमेशा हर जगह पे ओवरबेयरिंग प्रेजेंस करने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की कोशिश की है, हेजमनी करने की कोशिश की है। इसीलिए श्रीलंका भी डामाडोल हो गया, वो भी दूर हो रहा है, नेपाल भी दूर हो रहा है, मालदीव चला गया, पाकिस्तान। वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको। दोस्तों आपको पता है कल की डेट तक अडानी साहब बांग्लादेश की बिजली चालू करने के लिए सिर्फ 246 मिलियन के आसपास ही पैसा मांग रहे थे, डॉलर। ठीक है, लेकिन अब अडानी साहब ने कहा कि पूरा का पूरा हिसाब 2017 से बांग्लादेश क्लियर करे। 2017 से कुछ पेमेंट करके शेख हसीना दे रही थी महीने के तौर पे, वार्षिक तौर पे, लेकिन जब से यूनुस गवर्नमेंट आई है तब से तो बिल्कुल बंद कर दिया। और बिजली कंजप्शन भी ज़्यादा हो गई थी, तो उस चक्कर में अडानी साहब ने आधी बिजली भी रोक दी थी। अब 7 तारीख का डेडलाइन अडानी साहब ने दे दिया, आज 5 हुई गया, 2 दिन में बिजली बंद कर दी जाएगी बांग्लादेश की पूरी तरीके से। इस समय बांग्लादेश के 5 मेजर सिटीज़ में, मुर्शिदाबाद, ढाका और ऐसे 3 और है, 2 मुर्शिदाबाद और ढाका इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये बांग्लादेश के मेन सिटीज है जहाँ से औद्योगिक पैसे कमाता है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ की मुर्शिदाबाद और ढाका की 40% बिजली काटेगा अडानी पावर लिमिटेड, और अन्य स्टेट की तो 70% काट देगा। मतलब इतना शेयर है कि अडानी इतना बिजली देता है बांग्लादेश को इन सिटीज। वो सारे का सारा वापस ले लेंगे, बिजली ठप। इसके बाद पैसे निकलवाने के तरीके बहुत हैं। भारत एयरपोर्ट ले लेगा बांग्लादेश के और बंदरगाह ले लेगा, क्योंकि ये सब एग्रीमेंट में लिखे हुए। आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी, सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा, दूसरे को इस काख में दबा रखा, बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ।
प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सेक्रीफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। और बांग्लादेश से, हमारी कंट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। ठीक आप अंदाजा लगाइए, इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जिसका काम बंद हो गया। अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेश गोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने, अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ
अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी बिल्कुल ऐसे कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी, जो